यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 28 सितंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका हिस्ट्री का पेपर होगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास हिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर आ चुका है, जो कि यही पेपर से आपका एग्जाम होने जा रहा है 28 सितंबर के दिन। तो यहाँ पर चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से पूरे प्रश्न को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसका PDF डाउनलोड करना सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर आपको इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया है और किस रूप में आपको उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, हिस्ट्री का 100% आपका ओरिजिनल पेपर है आर्ट्स से स्ट्रीम वाले छात्र का। जहाँ की आपसे जैसे कि आपको मैं बताया था, आर्ट्स का ऑल पेपर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लिए हैं और क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से आगे आपका इकोनॉमिक्स का और उसके साथ साथ होम साइंस का, म्यूजिक का और उसके बाद आपका सोशियोलॉजी का सभी पेपर आपको इस चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। एग्जाम से पहले एक दिन पहले आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए प्यारे साथियों, हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि इस रूप में आपका प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ये आपका हिस्ट्री का क्लास 11th का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। यही पेपर से अगर आपका 28 तारीख के एग्जाम होंगे, अगर आप देखिए एग्जाम में क्या होता है, तो 28 तारीख के अगर आपका एग्जाम नहीं होंगे तो इसका रूटीन चेंज हो चुका है, लेकिन जब भी आपका एग्जाम होंगे तो सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको आएंगे और इसका विषय कोड 321 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव दिया गया है, किन्हीं 25 का आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से प्रश्न की ओर चलते हैं और सभी प्रश्न का सही उत्तर आपको जानने का प्रयास करना है। और पूरे प्रश्न का यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं प्रश्न आपसे, 24 नवंबर 1859 में प्रकाशित ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीच की पुस्तक किसने रचना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। C14 विधि के द्वारा किस आयु की निर्धारित की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे जीवांश का, ऑप्शन ए। ग्रीक शब्द में पिथिकस का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 3 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएंगे आपका, अर्थात की बानर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देंगे यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लेस्कॉस के शोशब गुप्त चित्र के किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही, नोट करेंगे फ्रांस में। देखिए 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। मैं आपको पूरे प्रश्न को एक बार दिखा देने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपका पूरे प्रश्न है। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यहाँ पर सब्जेक्टिव भी लेकर आया गया है। ये पूरे प्रश्न आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे 100% में आपको, क्योंकि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर जो भी आपके लिए पेपर अपलोड करता हूँ वो 100% ओरिजिनल पेपर रहता है। और उसके साथ साथ आगे मैं आपको इसका PDF डाउनलोड करना आपको बता दूंगा कैसे आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे। चलिए अगले 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, निअंदरथल मानव खोपड़ी के लिए स्थित पंजर के कुछ टुकड़े कलर के फुट रोट ने कहाँ से प्राप्त किए? तो इसका 5 नंबर प्रश्न का उत्तर सी करेंगे, अर्थात की ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात की जर्मनी। अगला प्रश्न क्या करे आपसे, शिल्प कृतियाँ क्या है? तो शिल्प कृतियाँ क्या है? तो इसका उत्तर आप सही से टिक करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन डी, अर्थात कि इनमें से सभी औजार है और उसके बाद चित्रकारियाँ है, मूर्ति है, इसके लिए इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका सितंबर मंथली एग्जाम का 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। और जो भी पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ आपको पहले से मालूम होगा, जितना भी पेपर आपके लिए अपलोड किया जाता है चैनल पर 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता है। तो और आज शाम तक आपका जो भी आपका जितना भी पेपर विशेष बच चुका है सभी पेपर आपका अपलोड हो जाएंगे, जैसे कि होम साइंस, इकोनॉमिक्स का सभी का पेपर आज शाम तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करें प्रश्न आपसे, प्राज्ञ चिंतनशील मनुष्य कौन थे? तो इसका 7 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल से ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्थात की होमो हेबिलिस। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न क्या कराए, मेसोपोटामिया में सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करिएगा, बिल्कुल से ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात की फरत और दलज नदी के किनारे। मेसोपोटामिया में लिपि क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका देवनागरी लिपि थी ना। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए प्रश्न है आपके सामने, हम्बरबी किसके सभ्यता के शासन था? तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, अर्थात की बेबीलोनी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, सीरिया का पतन क्या कारण था? तो इसका 11 प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात की ब्रह आक्रमण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया में कौन सा फसल उगाई जाती है? तो 12 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात की इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 13 क्या कह रहा है आपसे, मेसोपोटामिया में देवी इनन के लिए संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी, अर्थात की प्रेम और युद्ध से। अगला प्रश्न 14 प्रश्न आपके सामने, 14 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किस नगर के लिए वर्कशीट मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, अर्थात की उरक के लिए। कुम्हार के चक का आविष्कार, चुम्हार के चौक का आविष्कार कहाँ से हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल
से ऑप्शन सी अर्थात कि मेसोपोटामिया से। झूलते बाग का निर्माण किस सभ्यता के देन है, तो 16 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन ए अर्थात कि बेबीलोनिया का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। असीरिया के लिए शासक अशुरनिपाल की राजधानी कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही 17 प्रश्न का उत्तर निवेवे के। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 18 क्या कह रहा है, चीन में सबसे प्राचीन के लिए राजवंश कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 18 प्रश्न का उत्तर सही से नोट करेंगे। यही पेपर कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही से उत्तर टिक करेंगे संघ वंश का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने। प्रश्न क्या कर रहे हैं, रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर सही से टिक करेंगे। देखिए रेशम का आविष्कार हम लोग पढ़ते हैं कहाँ हुआ था, तो हुआ था चीन में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कंफ्यूशिया कहाँ से निवासी थे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका कंफ्यूशिया कहाँ के निवासी थे, तो बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन डी अर्थात कि चीन का। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए शुरुआत कहाँ से हुई है, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका चीन से हुई है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, हेरोडोटस कहाँ के से निवासी थे, तो इसका 22वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल से आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे यूनान के निवासी थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न क्या करा आपसे, यहाँ पर देखिए 23वां प्रश्न है आपके सामने, प्लेटो कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्लेटो एक क्या थे, तो प्लेटो एक दार्शनिक थे ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर टिक करेंगे। ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी, तब 24वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल से ऑप्शन बी अर्थात कि यूनान में। रोम के चूहा की देवी कौन थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25वां प्रश्न का बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन ए अर्थात कि वेस्टा। अगला प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर हो चुका है। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, पेंथियन क्या था, तो पेंथियन क्या था, तो इसका उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही। पेंथियन आपका ये था मंदिर था ना, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगस्त महीना के नाम किसके नाम पर रखा गया था, अगस्टस के नाम पर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 28वां प्रश्न की ओर चलते हैं। ईसाई धर्म में रोम के राजधर्म किसे बनाया, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात कि डियोकोलिसियम के लिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगस्टस रोमक राज सिंहासन कब आसीन हुआ, तो इसका बिल्कुल सही नोट करेंगे, यह हुआ था आपका 27 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न आपके सामने, प्यूनिक युद्ध के किन के बीच हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात कि रोम और मिस्र के बीच हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव उत्तर है, तो सब्जेक्टिव उत्तर मैं आप चाहता हूँ कि आपका नेक्स्ट वीडियो में इसका लेकर आऊँ, तो सब्जेक्टिव उत्तर पर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका PDF जल्दी प्राप्त करना चाहिए तो एक नंबर नोट करेंगे, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें जितना जल्दी व्हाट्सअप करेंगे उतना जल्दी मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। उससे आसान अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर सेंड कर दिया गया है। चलिए तब तक इतना कार्य कर लीजिए, और आज शाम तक आप प्यारे बच्चों याद रखेंगे, आज शाम तक आपका क्लास 11 का आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पेपर में आपका एग्जाम में जितना भी पेपर अभी बच चुका है आर्ट्स स्ट्रीम का, तो सभी पेपर मैं आज भी अपलोड कर दूंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल पर आपके लिए जो भी पेपर अपलोड किया जाता है वो आपका 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता है, और यही पेपर आपको सेम टू सेम आपको एग्जाम में रहता है। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि मैं जल्दी से सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊँ। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।